नमस्कार। चलिए एक तेज नजर डालते हैं जनवरी 2026 के उन 31 दिनों पर जिन्होंने भारत के भविष्य की नींव रखी। पहाड़ों में बदलते नियमों से लेकर जंगलों में हुई नई खोजों तक ये महीना एक्शन से भरपूर था। तो सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ एक महीने में किसी देश की दिशा बदल सकती है? चलिए जनवरी 2026 के कुछ बड़े फैसलों और खोजों से इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी यानी नीति की। देखते हैं कि वो कौन से बड़े फैसले थे जिन्होंने देश के अलग अलग कोनों में एक नई हकीकत को जन्म दिया। हमारी पहली मंजिल है हिमाचल प्रदेश। यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प पहल शुरू हुई जिसका नाम है ग्रीन टू गोल्ड। नाम से ही साफ है कि कुछ हरा भरा है जिसे सोने में बदलने की तैयारी है। तो ये है क्या? इसका सीधा सा मतलब है औद्योगिक भांग यानी हेम्प की खेती को कानूनी तौर पर बढ़ावा देना। सोचिए, इससे न सिर्फ किसानों की कमाई बढ़ेगी बल्कि राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। ये वाकई एक बड़ा और बोल्ड कदम है। और इस बड़ी पहल को जमीन पर उतारने का बीड़ा उठाया है हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने। अच्छा, अब पहाड़ों से सीधा चलते हैं नॉर्थ ईस्ट। असम ने एक ऐसा कदम उठाया है जो देश में पहली बार हुआ है। उन्होंने बनाया है 8वां राज्य वेतन आयोग। अब इस कमीशन का काम होगा राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों की समीक्षा करना। मतलब इसका सीधा असर उनकी जिंदगी और राज्य की अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ेगा। और ये अहम फैसला लिया गया है असम की राज्य सरकार की तरफ से। चलिए अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का। तमिलनाडु ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया चैप्टर शुरू किया है। उन्होंने लॉन्च की है देश की अपनी तरह की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। इस पॉलिसी के 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, डीप टेक यानी गहरी रिसर्च वाली टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाना। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देना। और तीसरा, तमिलनाडु को इंडिया का टॉप डीप टेक हब बनाना। और इस फ्यूचर रेडी प्लान को लीड कर रही है तमिलनाडु की राज्य सरकार। ओके, तो ये तो हुई पॉलिसी की बात। अब जरा गियर बदलते हैं और चलते हैं साइंस की दुनिया में, क्योंकि जनवरी 2026 में सिर्फ नियम ही नहीं बदले बल्कि कुछ कमाल की खोजें भी हुई। मिजोरम में एक नई रीड स्नेक प्रजाति मिली है जिसका नाम है कैलामारिया मिजोमेंसिस। ये सिर्फ एक और खोज नहीं है बल्कि इस बात का सबूत है कि हमारी प्रकृति में आज भी कितने राज छुपे हुए हैं। तो ये खोज इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये मिजोरम जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हुई है। ये वो इलाके होते हैं जहां कुदरत का खजाना तो भरपूर है पर उस पर खतरा भी मंडरा रहा है। ये खोज और जम्मू कश्मीर में मिली एक नई टिड्डी की प्रजाति दोनों ये साबित करते हैं कि भारत के इकोसिस्टम में अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। और देखिए, प्रकृति को बचाने की बात हो ही रही है तो क्लीन एनर्जी के मामले में भी भारत ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। ये नंबर देखिए, 266.78 गीगावाट। सुनने में ये सिर्फ एक आंकड़ा लगता है, लेकिन ये भारत की टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि क्लीन एनर्जी से बिजली बनाने की क्षमता है। इसका असली मतलब ये है कि भारत अपने क्लीन एनर्जी टारगेट्स को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के हमारे कमिटमेंट का एक ठोस सबूत है। तो देखा आपने, नए कानूनों से लेकर नए जीव जंतुओं की खोज तक जनवरी 2026 वाकई एक जबरदस्त बदलाव वाला महीना था। ये दिखाता है कि जब सही पॉलिसी और साइंस एक साथ आते हैं तो देश कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, ये तो सिर्फ एक महीने में बोए गए बीज हैं। जरा सोचिए, जब साल खत्म होगा तो इसकी फसल कैसी दिखेगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।